में तो नहीं हो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, शो खत्म होते होते हो जाओगे। वैसे टेंशन से याद आया, सर टेंशन सबको होता है, लेकिन आता कैसे है ये किसी को नहीं पता। मुझे टेंशन आया था, मैं बता रहा हूँ टेंशन आता कैसे। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मैं मस्त आदमी, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। पर एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत लड़के को लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं इतना अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे तो टेंशन हो गई। मैं सीधे उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई साहब, आप बाप बनने वाले हो। मुझे तो और टेंशन, बोला बधाई हो भाई साहब, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने बोला कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी उधर से वो लड़की आई, बोलती है नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। सर मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई कि मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया मेरे घर में जो बच्चे हैं वो किनके हैं, और टेंशन हो गई। तभी मेरे दोस्त सोनल का कॉल आया, बोला दोस्त तुझे इतना ही टेंशन है तो तू मेरे इधर आ। मैं उसके घर जा रहा था, तभी एक बच्चे से पूछा सोनल का घर जानते हो? उसने कहा हाँ यही तो बगल वाला है जहाँ मियाँ बीवी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटी हो? उसने कहा अरे इसी बात पे तो हमारा झगड़ा चल रहा है साला, और टेंशन हो गई। एक हफ्ते बाद उसने मुझे कॉल लगाया, बोला अंकल पापा आपके साथ रहते हैं, इनको मना कर दीजिए। मैंने बोला काहे के लिए? उसने कहा आजकल पापा कपड़ा धोते हैं। मैंने कहा अरे भाई ये कौन सी बुरी बात है, अपना कपड़ा कौन नहीं धोता? उसने कहा अपना नहीं दूसरे का। मैंने कहा संभव, दूसरे का कपड़ा धो ही नहीं सकता। उसने कहा अरे अंकल किसी और दूसरे का नहीं, पड़ोस वाली आंटी के। सर ये तो रही टेंशन की बात। खैर क्या ही कह सकते हैं, घटनाएं हैं घट जाती है, पर समय की अपनी सीमा है, और सीमा पार करके सचिन के पास आ गई, क्या ही कह सकते हैं। पर सर आप लोगों का चेहरा देख करके मुझे एक शायरी याद आ रही है, कह दें आपके चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी है, आपके चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी है, टाटा नमक इस्तेमाल किया करो, आप में आयोडीन की कमी है। और एक बात, आज ऑडियंस इतना फैशनेबल लग रही है, लगता है सबने डिसाइड करके आया है, या तो इम्प्रेस करेंगे या फिर कंफ्यूज। खैर सर आजकल का तो ट्रेंड आप जान ही रहे हैं, अगर किसी लड़की से कोई सवाल पूछ लो तो ऐसे उठपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड नहीं के, पढ़े लिखे हो भाई, कोई मैच्योर क्वेश्चन पूछो। तो हमने पूछा 0.8 ml सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। मैम जो लड़कियां होती है, कुछ लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, बहुत ज्यादा। एक लड़की ने हमें मैसेज किया, कहा अगर सोते हो तो सपना भेज दो, अगर जगे हो तो यादें भेज दो, और अगर मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेज दो। मैंने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, बताओ क्या भेज दो? पर सर आजकल का लड़कों का भी एक बीमारी है, अगर किसी लड़की तरफ गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा, और ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा। ये भी बीमारी है। पर सर 4 पंक्ति में निवेदन करना चाहूंगा, आजकल की युवा पीढ़ी किधर जा रही है। हालांकि मैं भी बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, पर मैंने जब प्रेम किया तो मेरे साथ घटना ही घट गई। पटरी सी थी मेरी जिंदगी, वो रेल कर गई, देखते ही देखते क्या खेल कर गई। हवाओं ने लव यू वाला मेल क्या किया, ब्लैक देख के ब्लैक मेल कर गई।
मतलब सर अंगूठा समझ के रखा था, उस साइन निकल गई, मैं पेप्सी लेके बैठा वो वाइन निकल गई, और जिस फोटो को देख के मैं झूम रहा था, जब सामने मिली तो डाइन निकल गई।